माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक इंजीनियर है, तो मुझे उम्मीद है कि वो इंजीनियर का दर्द जरूर समझेंगे। लेकिन आयोग जो काम कर रही है, काउंसलिंग कराना या फिर जो भी, वो मेरा मुख्य मांग में से शामिल नहीं है। इन 3 मुख्य मांग में से एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। यहाँ बैठने के बाद ही हमारा जो आय की प्रक्रिया हुई वो शुरू हो पाई सर। अब हम लोग को लगता है कि यहाँ जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आता सर, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जब किसी भी व्यक्ति को वेतन नहीं मिलेगा सर, तो वो अपने आय के काम वो कर नहीं पाएंगे सर। अगर उन पर वेतन में रुकावट हो जाता है सर, तो वो अपने काम को समय से पूर्ण कर लिए गए हैं सर। ये नीति अगर सरकार अपना लेती है तो वैकेंसी जल्द से जल्द और समय के पूर्वक सारी चीज में किसी व्यक्तियों की कमी होगी तो उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी ही आएगी सर। नमस्ते, मेरा नाम प्रत्युष है और आप इनसाइड प्रेस देख रहे हैं। देखिए, बीटीएससी जेई के तमाम अभ्यर्थी जो हैं लगातार आज 24 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो आज इनका 24वां दिन हो गया। देखिए, शांतिपूर्ण के साथ धरना प्रदर्शन लगातार 24 दिन करने के बाद भी सरकार इनको कब नियुक्ति देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इन तमाम लोगों से बात करेंगे। आज 24 दिन आपका धरना का हो गया, लेकिन सरकार कब नियुक्ति देगी? मुझे वैसा लग रहा है कि सरकार के आसपास वैसे कुछ अधिकारी ने उनको सही खबर नहीं उन तक पहुंच पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक इंजीनियर है, तो मुझे उम्मीद है कि वो इंजीनियर का दर्द ज़रूर समझेंगे। लेकिन 24 दिन से बैठे हैं। 24 दिन बैठने के बाद आयोग में कुछ हलचल होने लगा है। आयोग जूनियर इंजीनियर पे कुछ काम करने लगी है, लेकिन आयोग जो काम कर रही है, काउंसलिंग कराना या फिर जो भी, वो मेरा मुख्य मांग में से शामिल नहीं है। मेरा मुख्य मांग जो था कि आप रिवाइज रिजल्ट दीजिए, विभाग को अनुशंसा भेजते हुए हमारा नियुक्ति करवाइए। लेकिन इन 3 मुख्य मांग में से एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है। 24 दिन से बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे और मुझे अपने सरकार पे उम्मीद है, क्योंकि सरकार तो हमने ही बनाया है ना। इसलिए मुझे माननीय नीतीश कुमार जी पे विश्वास है कि वो हमारी मांग को ज़रूर सुनेंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोग 24 दिन से बैठे हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। ऐसे नहीं माने तो हम लोग अब भूख हड़ताल पे जाएंगे। लेकिन बीच में कोई मिलने का कोशिश किया? नहीं, कोई मिलने नहीं आया इस बीच में। कुछ विपक्ष वाले लोग आए हैं, पप्पू यादव जी या संदीप सौरभ या फिर ऐसे ही, लेकिन सत्ता पक्ष से कोई नहीं आया है, आयोग से कोई नहीं आया है। चलिए, तो सत्ता पक्ष और आयोग से कोई नया 24 दिन आज धरना प्रदर्शन करोगे और तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या कहिएगा, आज 24 दिन आप लोगों का धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया, लेकिन सरकार आपकी बातों को न सुनने का कोशिश करती है। सरकार न आप लोगों को ध्यान दे रही है। लगातार बैठने से क्या लगता है कि सरकार नौकरी दे देगी, नियुक्ति कर देगी? सर देखिए, जो पहले 3 महीने से हम लोगों का काम रुका हुआ था, हम लोग यहाँ 24 दिन बैठने के कारण एक तो जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसके फलस्वरूप काम होना स्टार्ट हुआ सर। तो हम लोगों को सुगबुगाहट कुछ लग रही है कि हम लोगों का धरना का सफल रहने का सफल तो कुछ ना कुछ सफल हो ही रहा है सर। क्योंकि अगर हम लोग उतने दिन से घर पे बैठे थे सर, तो कहीं से कुछ प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही थी। यहाँ बैठने के बाद ही हमारा जो आय की प्रक्रिया हुई वो शुरू हो पाई सर। अब हम लोग को लगता है कि यहाँ जब तक हम लोग का रिजल्ट नहीं आता सर, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे और यहाँ बने से हमारा काम जो है वो आगे बढ़ेगा और जल्द से जल्द हमारा काम हो पाएगा सर। अच्छा, जब कैसा लगता है जब 24 दिनों से बैठे हैं और जब नियुक्ति नहीं मिल रही है, लगातार साल बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जो है धरना देने के बाद जू रेंगता है। सरकार को जिताने से क्या फ़ायदा? जब सरकार इस तरीके का करती है तो कैसा महसूस होता है? सर इसमें गलती पूर्णतः सरकार की भी नहीं है सर। जो भी आयोग हैं सर, सरकार को क्या करना चाहिए कि जितने भी आयोग हैं या कमीशन या कुछ भी चीज़ें हैं सर, सरकार जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जितने भी वैकेंसीज़ का, उनका एक निश्चित समय उनको देना चाहिए। अगर उस निश्चित समय में वो वैकेंसी को क्लियर नहीं करते हैं तो जितने भी उनमें बड़ी अधिकारी हैं उनकी जो वेतन है वो रोक देना चाहिए। इससे क्या होगा सर कि जितने भी वैकेंसी हैं सर किसी भी स्तर पे, वो अपने समय के पूर्व भी निर्गत कर लिए जाएंगे, पूर्ण कर लिए जाएंगे सर। क्योंकि सर
जब किसी भी व्यक्ति को वेतन नहीं मिलेगा सर, तो वो अपने आय के काम वो कर नहीं पाएंगे सर। अगर उन पर वेतन में रुकावट हो जाता है सर, तो वो अपने काम को समय से पूर्ण कर लिए जाएंगे सर। ये नीति अगर सरकार अपना लेती है तो वैकेंसी जल्द से जल्द और समय के पूर्वक सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी सर। अभी आने वाले समय में सरकारी कर्मचारी बनिएगा जी सर। अगर सरकार आपकी मांगों को सुन लेती है तो क्या उस समय आप भी यही काम करिएगा जो तमाम जो लोग करते हैं? नहीं सर, हमारे जितने भी काम है सर, हम लोग का टोटल काम सर आपको ग्राउंड पे दिखेगा सर। हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए रासायनिक अभियंता है, कुछ इसमें सर यांत्रिक अभियंता है, कुछ विद्युत अभियंता है उसमें सर। हम लोग का जितने भी काम है सर आपको दिखेंगे सर। मान लीजिए सर, आप लोग आज देख रहे होंगे कहीं पुल गिर जा रहा है, डैम जा रहा है, रोड किसी तरह आप लोग देख रहे हैं खराब होते हैं। उनका मेन कारण ये है सर कि बिहार में अभी 70% अभियंताओं की कमी है सर। अगर किसी भी चीज़ में किसी व्यक्तियों की कमी होगी तो उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी ही आएगी सर। आप खुद सोचिए सर, अगर किसी भी काम करने के लिए किसी जगह का काम करने के लिए 200 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ अगर 10 लोग होंगे सर, तो या तो उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी सर, या समय अधिक लगेंगे सर। आप देख लीजिए जितने भी परियोजना चल रहा है बिहार में सर, वो 5 साल 6 साल लेट चल रहा है सर। आप आए दिन देखते हैं बहुत सारे पुल वगैरह गिर जाता है, कहीं डैम गिर। इसकी मेन कमी है सर कि संख्या बल की कमी सर। और जो मेन जेई का जो कार्य है सर, कनीय अभियंता का सर, वो सस्पेक्शन करना सर, इंस्पेक्शन करना किसी भी जगह का। अगर वो सिर्फ ठीक से इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो काम में गुणवत्ता में कमी आएगी ही आएगी सर। हम लोग का मेन मकसद यही है सर कि बिहार के विकास में हम लोग अपना योगदान दें। लगता है कि बिहार के विकास में गुणवत्ता का कमी गुणवत्ता की कमी सर इंजीनियरों की कमी की वजह से है सर, जिनसे उनको सुपरविजन में कमी हो रही है सर। चलिए, तो आपने सुना तमाम बीटीएससी के अभ्यर्थी हैं, बीटीएससी जेई के अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जो भी सवालों को उनसे किया, तमाम सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। देखिए, इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। और बहरहाल वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे थे, हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत